नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, हम सभी उनके बारे में जानते हैं। अगर आप भारत के संविधान के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, आप अपने एग्ज़ाम के बेसिस पे पूरे हर अनुच्छेद की जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट भारत के संविधान को ज़रूर देखिए, जो कि अभी भी जारी है। ये हमारी जो सीरीज़ है वो अभी हम 50वें अनुच्छेद तक पहुँचे हैं, जल्दी और अनुच्छेद भी डालेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहली जानकारी को। गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में शामिल होकर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पायलट के रूप में इतिहास रच रहे हैं। ठीक है, एज अ टूरिस्ट, है ना, पर्यटक के रूप में ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पायलट के रूप में इतिहास रच रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका जो चयन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर उजागर करता है, जो अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक नए युग का प्रतीक है। देखिए, अब यदि आप देखें 2 या 3 दिन से, है ना, चंद्रयान 4 की बात हो या ये इसकी बात हो और भी अन्य जगहों पर इसरो का नाम आ रहा है और भारत के स्पेस अनुसंधान की काफ़ी बात हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये भी काफ़ी ज़रूरी है, निगलेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रही है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से लगभग 5 गुना बड़ा है। ठीक है, ये किसका है? नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं, है ना, चाहे शासकीय स्तर पर हो या अशासकीय स्तर पर, हर कोई इसको समझ रहा है और काफ़ी बड़े स्तर पर इसको किया जा रहा है ना। काफ़ी अच्छी बात है ये। अलग अलग ओपिनियंस है इसमें तो, लेकिन हाँ, अपने को जो है फैक्ट्स पे ध्यान देना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। अशनीर ग्रोवर का नाम शायद आपने सुना होगा अन्य जगहों पर। फिनटेक कंपनी भारत पे के सह संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक है ना, हम सभी जानते हैं इनको। और 2022 में भारत पे से अपने हाई प्रोफाइल निकास के बाद ग्रोवर ने अब जीरो पे नामक एक नए ऐप के साथ फिर से फिनटेक क्षेत्र में कदम रखा है। अभी तो करीब 2022 2 साल पहले भारत पे से इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था, भारत पे से निकल गए थे, लेकिन अब भारत पे में तो नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल वो नहीं है। अब उन्होंने जीरो पे नामक एक नए ऐप की शुरुआत की है, ये भी फिनटेक से रिलेटेड है ना। इसके पहले भी अशनीर जी ने काफ़ी 1-2 ऐप्स, मेरे ख्याल से हमने उसकी जानकारी दी थी, है ना, कुछ ऐप्स बनाए थे और उसको भी डाला था, सफल भी हुए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वयं सेवी सेवा पुरस्कार 2003 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपतित्व के दौरान स्थापित किया गया था, है ना। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 500 घंटों की स्वैच्छिक सेवा प्रदान की है और जिनके काम ने समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाला और उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया था। अब आप बोलेंगे इसमें करंट अफेयर्स क्या है, तो ये वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब भी चर्चा का विषय बना, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ही चर्चा का विषय बना है, इसकी घोषणा की गई है, तो ज़रूर देखिएगा। ये 2003 में जो है स्थापित किया गया था और लगातार ये दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है हाल ही में कि भारत डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पछाड़कर अग्रणी बनकर उभरा है। रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रकाश डालती है, जिसमें भारत का निर्यात 257 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि को दर्शाता है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है
इस वृद्धि ने जर्मनी और चीन को पीछे छोड़ दिया, जिनमें से प्रत्येक में केवल 4% दर्ज की गई। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, इसके बारे में ज़रूर थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना, तो पर्याप्त जानकारी हो जाएगी। ठीक है, आप विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़िएगा। प्रत्येक भारतीय के लिए जाहिर तौर पर गौरव की बात है, और तब और गौरव हो जाता है जब चीन को पछाड़ते हैं, है ना। कई देशों को पछाड़कर हम कई क्षेत्रों में आगे हैं। अब इसमें भी कई अलग अलग ओपिनियंस होंगे, उसमें नहीं पढ़ना है ना, ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में नहीं इन्वॉल्व होना है। आप अपना एक ओपिनियन ज़रूर रखिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमेशा एक तरफा अपना जो निर्णय है वो रखते हैं, है ना, बिना फैक्ट जाने, बिना चीज़ों को पढ़े, तथ्यों को बिना जाने मिथ्स में रहते हैं। तो ये जो मिथ्य हैं इनको अपने तक ही सीमित रखिए और दूसरों तक भी ना फैलाएं, और स्वयं भी फैक्ट्स पढ़ने पर विशेष ध्यान दें। चलिए, ये थी अंतिम जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।